और खबर बता रही है कि जम्मू में तवी नदी में फंसा शख्स और अचानक बाढ़ में यह फंस गया क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। यह निकल नहीं पाया। कोशिशें अभी तक उसे निकालने की जारी है और बताया जा रहा है कि अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और एक शख्स उसमें फंस गया। तवी नदी और ये तस्वीरें अब सामने आ गई है और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से और खड़ा है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पर मौजूद हैं। गुरसिमरन, ओवर टू यू। देखिए, इस वक्त हम तवी नदी पे मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे लगातार जो है पानी का बहाव बढ़ने की वजह से एक व्यक्ति जो है वहाँ पर फंस गया है। ये जो है ये मेन पुल है जो कि जम्मू शहर को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता है यहाँ पर ब्रिज है। ये जम्मू जो सिटी की तरफ रास्ता है। उस दौरान ये व्यक्ति यहाँ पर गया था, सुबह का समय था, लेकिन एकाएक जो है पानी का बहाव इतना तेज बढ़ गया कि अब यहाँ से निकल कर नहीं पा रहा। इस तरफ आप देखेंगे तो SDRF की टीम्स जो है वो मौके पर पहुँच गई हैं जैसे ही इन्हें जो है इसकी इत्तला मिली। हालांकि पुलिस की तरफ से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन ये व्यक्ति उस वक्त यहाँ पर मौजूद था जब ये घटना हुई, जिसके बाद अब जो है पुलिस प्रशासन और SDRF की टीम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। जो हमें बताया जा रहा है कि लैडर के जरिए इस पुल के ऊपर से जो है SDRF के कमांडोज नीचे आएंगे और उसके बाद जो है इन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। SDRF की टीम्स पहले से यहाँ पर मौजूद और अब SDRF की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द लैडर के जरिए यानी कि सीढ़ियों के जरिए यहां से नीचे आया जाए। अचानक बहाव बढ़ा है, पानी का लेवल माना जा रहा है कि आने वाले चंद मिनटों में और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चिंता का विषय प्रशासन के लिए भी है कि अगर ये पानी का बहाव बढ़ता है तो इस व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। हालांकि अगर आप अभी देखेंगे तो वो जो व्यक्ति है वो एक पिलर की आड़ में है। ये पिलर जो है इस पूरे पुल को थामे हुए है, ये उन पिलर्स में से है। टोटल इसकी अगर बात की जाए तो 7 पिलर्स इस पुल के नीचे हैं। 7 में से एक पिलर पर ये व्यक्ति जो है उसकी आड़ में अभी रुका है। एक वहां पर आप देखेंगे तो एक टाइंग रोप है जो पहले से वहां पर मौजूद है, उसे पकड़कर ये लगातार वहां पर रुका हुआ है। SDRF की टीम्स माफ कीजिएगा, यहाँ पे अब लगातार पहुंच गई हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को निकाला जाए। सरजीवन से गौरव से कहूँगा आपको ऊपर दिखाएं। NDRF के जवान जो हैं वो इस वक्त पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं। गौरव अगर इस तरफ आ पाएँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी एक बेटर पोजीशन में गौरव जो हैं वो दिखा पाएंगे कि NDRF के जवान ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि वहीं से लैडर्स को ड्रॉप किया जाना है सीढ़ियों के जरिए, यानी कि रस्सी की जो रस्सीनुमा सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें वहाँ से ड्रॉप किया जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये व्यक्ति जो है तकरीबन अब ये बात की जाए तो 9:30 पौने 10 का समय था जब ये व्यक्ति यहाँ पर था और अचानक पानी का बहाव बढ़ गया, क्योंकि जिस तरह से ऊपरी इलाकों में हमने देखा कि लगातार ऐसी स्थिति है। राजौरी से जो है वो कुछ विजुअल सामने आए जहां एक जो पूरा वाहन है वो बढ़ते पानी के बहाव से बह गया और इस बीच जम्मू शहर में जो है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एक व्यक्ति जो है वो फंस गया, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी NDRF की टीम्स लगातार कर रही हैं। लेकिन पानी का बहाव जो आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा चिंता का विषय प्रशासन के लिए बना हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी का बहाव ये इनके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कर रहा है। यही कारण है कि अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। मैं गौरव से कहूँगा, गौरव अगर थोड़ा उस तरफ आ पाएँ तो हम आपको जो है यहाँ से इस पुल के विजुअल्स भी दिखाएंगे जहाँ पर NDRF की टीम्स जो है यहाँ पहुँच चुकी है। मैं गौरव से कहूँगा कि गौरव इस तरफ जहाँ पर मैं मौजूद हैं यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ से आप देखिए कि NDRF जो है अब रणनीति बना रही है कि किस तरह से जो लैडर है उसे ड्रॉप किया जाएगा। बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लगातार काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। NDRF की कुछ टीम्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करने की जो है वो कोशिश करूँगा कि आखिरकार जो है किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। NDRF के कुछ अधिकारी यहाँ पर हैं और उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। गौरव को कहूँगा कि अगर गौरव यहाँ पर बता पाएँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा अब किस तरह से इस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को आप लोग अंजाम दे रहे हैं, क्या किया जाएगा? इसको अभी हमारी वो लेटर आ रही है, चलिए हमें गाड़ी लेकर आ रही है, उसको पुल के नीचे से पुल के ऊपर से डालेंगे तो उसके जरिए इसको बाहर निकाल लेंगे। सर, ये कब से फंसा है, कितनी देर में आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया सिचुएशन? सर, हम आए थे ऊपर रेस्क्यू करने के लिए, तो 8 आदमी फंसे थे। जब हम पहुंचे तो उधर सिविल लोगों ने कुछ उनकी हेल्प से वो आदमी निकाल लिए। फिर हमें पता चला कि पुल के आगे एक आदमी फंसा है। जब हम जहाँ पहुंचे तो हमने सामान उसी के हिसाब से लाया था। अब हम रोप लैडर मंगवाई हमने अपने बटालियन से। 5 मिनट में ड्राइवर लेकर आ रहा है गाड़ी,
बस रोप लैडर ऊपर से नीचे डालेंगे, 10-15 मिनट में रेस्क्यू हो जाए। 10-15 मिनट में सक्सेसफुल हो जाएगा। मुझे ये बताइए किस तरह की अलर्टनेस है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव पूरे जम्मू संभाग में बढ़ रहा है, आप लोग किस तरह अलर्ट पर हैं? सर हम तो 24 आवर अलर्ट में हैं। जब हमें मैसेज आता है उसी वक्त हमारी टीम अलर्ट होती है। ये पानी का बहाव ये आने वाले समय में बढ़ेगा क्या, किस तरह के इनपुट्स? और देखो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे, जैसे मौसम होगा उसी के हिसाब से बढ़ सकता है। पूरा जो स्ट्रेच है यहाँ से अखनूर रिवर की बात की जाए, वहाँ पर टीम्स डिप्लॉयड हैं आप? हमारी टीमें हर एक जगह पर है, अखनूर में हमारी टीमें हैं, जम्मू में भी है, कठुआ में, उधमपुर में, हर एक जगह हमारी टीम बैठी है। तो अगर कहीं एयर रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आप अथॉरिटीज को कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे लेटर से हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सर, हो जाएगा। तो ये थे जो है एसडीआरएफ के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमारे साथ जो है डिटेल साझा की। गौरव से कहूंगा, गौरव एक बार फिर विजुअल्स पर चले जाएं। इतनी देर जो है मैं दोबारा नीचे की तरफ आता हूं। एसडीआरएफ के ऑफिशियल्स हम आपको लगातार जो है तस्वीरों में दिखा रहे थे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पहले 8 लोगों को जो है सिविल पॉपुलेशन की तरफ से रेस्क्यू करवाया गया, हालांकि वो रेस्क्यू इस मैग्नीट्यूड का नहीं था, वो एक लोअर मैग्नीट्यूड रेस्क्यू था, क्योंकि वहां पर लोकल्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके थे। अब की जो तस्वीरें गौरव आपको दिखा रहे हैं, यहां पर चुनौतियां इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्योंकि मौसम की अगर आप देखेंगे मिजाज, तो वो कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में बारिश पड़ सकती है, और अगर यहां पर बारिश पड़ती है तो बारिश से चुनौतियां बेहद ज्यादा हो सकती हैं। यही कारण है कि अब रोप लैडर के जरिए जो है यहां कोशिश की जा रही है। गौरव से कहूंगा सीधा आपको पुल के ऊपर ले जाएं। एसडीआरएफ की टीम्स वहां पर डिप्लॉय अब कर दी गई हैं। यही टीम जो है रोप लैडर को यहां से फेंकेंगे, यानी कि रस्सी नुमा सीढ़ी से जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो नीचे आएंगे और यहां से रेस्क्यू किया जाएगा। ये रेस्क्यू कहा जा रहा है कि अगले 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि रोप लैडर जो है वो यहां पर पहुंच रहा है। आप ये समझिए कि रोप लैडर जो है एक बेहद महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। रोल सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है। आप देखिए कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। किसी भी तरह से किसी जो है जिसकी बात की जाए, आप किश्ती को यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, चाहे वो मैनुअल है या फिर कंट्रोल्ड है। पानी का बहाव गौरव आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसकी वजह से सभी जो ग्राउंड ऑपरेशंस या वाटर ऑपरेशंस करने हैं वो यहां पर बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन सबसे जो हो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राहत की बात यह है कि ये पिलर की वजह से इस व्यक्ति जो है ये अभी तक यहां पर जो है सुरक्षित है, पर जैसे ही इसे यहां से निकाला जाएगा उसके बाद अथॉरिटीज जो हैं इसका एक हेल्थ चेकअप भी करेंगी, जो अथॉरिटीज अभी हमें बता रही है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो रोप लैडर है उसको यहां पर लाया जाए, क्योंकि अलग अलग तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग तरीके से यहां पर किए जा रहे थे। जो पहला रेस्क्यू ऑपरेशन था जहां 8 लोगों को सिविल पॉपुलेशन की वजह से बचाया गया, वहां पर ऊपर की तरफ पानी का बहाव कम था, जिस वजह से उस ऑपरेशन में कोई ज़्यादा जो है एफर्ट्स नहीं लगे और जो बोट थी उसके ज़रिए इस ऑपरेशन को जो है निकाला गया। अब आप देखिए कि एसडीआरएफ की एक और गाड़ी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो हम मान के चलिए कि जो रोप लैडर की बात की जा रही थी, रोप लैडर अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। एनडीआरएफ की रिक्विजिशन अभी तक नहीं की गई है क्योंकि एसडीआरएफ इस ऑपरेशन को कर सकती है, ये लगातार एसडीआरएफ के अधिकारी हमें बता रहे हैं। और तस्वीरों में गौरव आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एसडीआरएफ की और टीम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं ताकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द किया जाए। एक बेहद महत्वपूर्ण ये ऑपरेशन इसलिए भी आप मानकर चलिए क्योंकि ये व्यक्ति जो है तकरीबन अब 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा समय से अब तकरीबन 1 घंटा होने को चला है, यहाँ पर फंस गया है। इसकी जानकारी जैसे ही एसडीआरएफ को मिली, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, क्योंकि अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी थे, तो इनकी कोशिश थी कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, वहाँ पर ऑपरेशन क्लोज किया जाए और यहाँ पर पहुँचा जाए। अब जो है राहत की बात आप एक ये देखिए कि मैं गौरव को कहूँगा आपको ये पिलर का एक जो है किनारा दिखाएं कि पानी का लेवल जो है वो थोड़ा नीचे गया है, क्योंकि पहले जहाँ पर पानी जो है तकरीबन यहाँ पर 1 से 1.5 फीट ऊपर तक था, वो अब नीचे आ गया है। यानी कि पानी का बहाव जो कम हो रहा है वो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं जो है एक राहत की बात है कि यहाँ जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके। तस्वीरें लगातार आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम्स लगातार यहाँ पर तैनात और एसडीआरएफ के अधिकारी एक ही बात कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि रोप लैडर का इस्तेमाल होना है,